Khush Ahmadid, मेरे प्यारे प्यारे listeners. Today I am going to start last episode of You Are My Glory Love. अस्कलम उस्मा मुजाहिद। और नोवेल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दें ताकि दोबारा से ना वो जो अभी पीछे हुआ था, चैनल बंद हो गया था, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। और अगर ऐसा फिर से कुछ होता है तो हम किसी न किसी चीज के थ्रू कांटेक्ट में रहें। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उसे फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड। मीरू कहाँ है पप्पू? तबीयत कैसी है अब इसकी? पूरा दिन ऑफिस के पिछले काम निपटाते हुए वो थकाहारा घर में दाखिल हुआ था जब पानी लेने की खातिर किचन की जानिब बढ़ती हुई मरियम शाह को रोकते हुए इसकी बाबत दरियाफ्त किया था। कमरे में होगी, डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट का कहा है। खैर से बाबा बनने वाले हो तुम। मरियम शाह ने इसके माथे पे बोसा देते हुए खुशखबरी सुनाई थी। कितनी देर वो बेयकीनी से इन्हें देखता रहा था और बात की तह तक पहुंचते खुशी से इन्हें उठा ही लिया था। सच कह रही हैं आप? क्या मैं वाकई? ओ मेरे खुदा! थैंक यू पुप्पो जानी, इतनी प्यारी खबर सुनाने के लिए। मैं इससे मिल लूं? वो इन्हें गले से लगाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया था। जब मरियम शाह कुछ सोचते हुए अनाबिया के मखसूस रूम की तरफ बढ़ी थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। कुछ सोचते हुए घर की बालकनी, छत और फिर तकरीबन पूरा ही घर छान मारा था, पर वो कहीं भी नहीं थी। एक परेशानी सी गालिब आई थी। शायद लुकमीर और मीरब के बच्चे का सुन के इसकी उम्मीद टूटी थी। दोबारा बालकनी की तरफ बढ़ते हुए खून की कुछ बूंदों ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। धड़कते दिल से वो सामने मौजूद स्टोर रूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा वाह किया था, लेकिन सामने का मंजर इनके हवास मख्तल कर गया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब सी मस्ती और सरखुशी गालिब थी, लेकिन नाइट बल्ब की रोशनी में दरवाजे की जानिब पीठ किए सोती मीरब ने इसके ध्यान के धागे खींचे थे। इसे डिस्टर्ब न करने का सोचते वो फ्रेश होने चल दिया था और हसब आदत बेड पे लेटते ही इसके गेंद हिसार बांधते अपने करीब किया था। अनाबिया शाह की धड़कनें मुंतशर होने लगी थी। अगर इसे पता चल गया तो? कितनी जालिम हो ना तुम! जब इतनी प्यारी खुशी सेलिब्रेट करने का टाइम है, मोहतरमा नींद की वादियों में गुम है। इसे खुद में भींचते इसके हाथों को गिरफ्त में जकड़ा तो वो चौंका था। ये मीरब के हाथ तो नहीं थे। इसने दिन रात लुकमी शाह के पहलू में गुजारे थे। वो इसकी खुशबू अच्छे से महसूस कर सकता था, पर ये लम्स, इससे पहले वो इसे पीछे करता। अनाबिया ने सर उठाए इसके लबों से अपनी शंगरफी उंगलियां मस की थी। इसकी सोई हिस्से फौरा से बेदार हुई थी। आशना तो वो इस लम्स से भी रहा था। भला कैसे ना पहचानता। एक झटके से इसे पीछे करते हुए वो उठ बैठा था और साइड लैंप ऑन किया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरब कहाँ है? इसकी दहाड़ में जख्मी शेर की गूंज थी। मैं यहाँ अपने असल मकाम पे हूँ लुकमीर। अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम चाहते थे ना कि हम दोनों हमेशा के लिए। लुकमीर, तुम मुझे छू के अमर कर सकते हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से तुम्हें अपना आप सौंप। शट अप! जस्ट शट अप! यू थर्ड क्लास औरतों की तरह बिहेव करना बंद करो। अनाबिया शाह, बताओ मीरब कहाँ है? वो इसे शानों से पकड़े दीवाना वार झंझोड़ गया था। जब वो इसे कॉलर से पकड़े अपना चेहरा इसके कानों के करीब लाई थी। जहन्नुम में गई है वो। मार दिया है मैंने उसे। बेरहमी से जुमला अदा करती वो लुकमी शाह पे कयामत बर्पा कर गई थी। बेसाख्ता इसका हाथ उठा था और इसके मनमोहने रुखसार पे निशान छोड़ गया था। आई स्वेयर अनाबिया शाह, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ कहाँ है वो? लुकमीर का बस चलता तो इसका गला ही दबा देता। अगर तुम जिस्त के कुछ लम्हे मुझे दान कर दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी लुकमीर शाह, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे महसूस करो। मैं अनाबिया हूँ लुकमीर, जिसे तुम बेपनाह प्यार करते थे। देखो, तुम आगे बढ़ गए हो, बेवकूफी की है, और मैं आज भी तुम्हारे लिए एक नुक्ते पर ठहरी हूँ। वो दीवानावार इसके सीने में छुपने की सही करते हुए बोली थी जब लुकमीर उसे धकेलते हुए खड़ा हुआ था। तुम अनाबिया शाह, तुम मेरी क्या, किसी की भी कभी कुछ नहीं हो सकती। जो औरत हवस में अंधी किसी भी मर्द के बिस्तर की जीनत बनने को तैयार नजर आए, वो लुकमीर शाह की चॉइस नहीं हो सकती। हाँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं इन लम्हों पे जिनमें मैंने तुम्हें चाहा था अनाबिया शाह।
वो वहशत से अपने सर के बालों को नोचने लगा था जब दरवाजा जोर जोर से बज गया था। अनाबिया के सोए हवास फिर से बेदार हुए थे। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, वो तेजी से इसकी राह में हायल होते हुए चीखना रोना शुरू कर गई थी। नहीं लुकमीर, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे पामाल ना करो। प्लीज लुकमीर, मुझे छोड़ दो, मुझे मीरू का गुनहगार ना करो। रोने के साथ साथ इसने अपने जिस्म से जा बजा कपड़ों को नोच डाला था। वो साकत हुआ था। क्या कोई इतना भी गिर सकता था? लुकमीर, दरवाजा खोलो। अन्नू, अनाबिया। मरियम शाह की आवाज के साथ कयूम शाह की भी आवाज शामिल थी। जब वो होश में आते, इसे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ा था। अनाबिया इसके पीछे दौड़ी थी। नतीजतन इसके नाखून से लुकमीर की शफाफ पीठ पे खून रिसने लगा था। दरवाजा खोलते ही हयात शाह, आमना शाह, मरियम शाह और कयूम शाह के अलावा बच्चे और दाऊजान भी खड़े नजर आए थे। इससे पहले कि वो कुछ सफाई पेश करता, अनाबिया भागते हुए मरियम शाह के गले लगी थी। एक माँ इस वक्त खुदगर्ज हुई थी। बेटी के हालों ने पल में डगमगाया था और आगे बढ़ते लुकमीर शाह को थप्पड़ रसीद किया। दाऊजान बेसाख्ता लड़खड़ाए थे जब हयात शाह ने इन्हें थामा था। तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि घर की इज्जत पे डाका डालो। तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी बेलगाम हैं कि अपने बचपन की दोस्त तफ है तुम पर लुकमीर शाह। इस सब के लिए बुलाया था दाऊजान आपने हमें? देख रहे हैं आप, एक बीवी के मौजूद होते हुए भी ये अन्नू से। बस मरियम शाह, बहुत हो गया। आप माँ बेटी का इतना बेगैरत समझ रखा है आपने हमें। जिस शख्स ने बचपन से लेके आज तक तुम्हारी सरखुद बेटी से तन्हाइयों का फायदा नहीं उठाया, आज वो एक शोहर होने के बाद ये सब करेगा? क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारी बेटी 2 माह से यहाँ है? ये सब आज ही क्यों? कयूम शाह ने सीधे सीधे बेटी की बेजा हिमायत करती बीवी की सबके सामने क्लास ली थी। लुकमीर को मरियम शाह की बेएतबारी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया था। मीरू कहाँ है? दाऊजान को अचानक ही इसका ख्याल आया था। अनाबिया के चेहरे पे एकाएक साया लहराया था जब लुकमीर की बेसाख्ता निगाहें इस पे पड़ी थी। वो मीरब के नाइट सूट में मलबूस थी। दाऊजान, अनाबिया शाह ने। लुकमीर को मजीद चुप रहना गवारा नहीं हुआ। जब वो लड़की खुद अपना पर्दा नहीं रख सकती थी, तो वो आखिर कब तक इसका पर्दा रखता? तभी सब साकत से इसे सुन रहे थे, जिसने लम्हों में इसे 2 कौड़ी का किया था। इंग्लैंड में इसके कारनामों से यहाँ तक कि दास्ता में अपनी गलती को भी तस्लीम कर रहा था। अनाबिया मरियम से अपना आप छुड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी और खुद को लॉक कर लिया। लुकमीर दीवाना वार मीरब को ढूंढता फिर रहा था, पर वो कहीं भी नहीं थी। घर से लेके स्टोर रूम तक वो उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया था। मैं इसकी जान ले लूंगा दाऊजान, इससे पूछे मीरू कहाँ है? वो अनाबिया के रूम का दरवाजा धड़ धड़ बजाए जा रहा था। अनाबिया को एहसास हो रहा था कि वो मीरब को जख्मी करके अपने सर दूसरी बड़ी मुसीबत मोल ले चुकी थी। अगर वो लड़की मर गई तो यकीनन इसे मर्डर केस में फांसी पे लटकाना पड़ता। और रोती हुई दरवाजे से टेक लगाए अपनी नादानियों पे नूह कना थी। वो बेबस सा लाउंज में बैठा था। सो तो कोई भी नहीं रहा था। एक तरफ अनाबिया शाह की जिद, तो दूसरी तरफ मीरब का गायब होना मामा बन चुका था। लुकमीर ने खाली खुली नजरों से सामने देखा। वो मंजर आज भी दीवार पे किसी ने नस्ब कर दिया था। यकीनन अनाबिया ने ही वो तस्वीर लगाई थी। लुकमीर ने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद कर ली थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि इसका ड्रेस पहनो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम अनाबिया का रूप अपनाने से इस जैसी बन जाओगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है लड़की। वो सिर्फ एक ही है और वही लुकमीर शाह के लिए बहुत स्पेशल है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसके ड्रेसेस को हाथ भी लगाओ। आया के गेट आउट। झट से आंखें खोली थी। इसने अनाबिया के नाम पे हर लम्हा इसे अजियत दी थी और इसकी अता करदा तकलीफ हद से बाहर थी। तो मर जाओ मीरा हयात शाह, लेकिन यहाँ नजर न आओ, क्योंकि लुकमीर शाह को तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ये हैसियत यहाँ पे कतन गवारा नहीं है। समझी तुम? ये रूम, ये जगह सिर्फ और सिर्फ अनाबिया शाह की है। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जानती थी ना तुम ये सब? फिर क्यों किया तुमने? फिर क्यों नहीं बोली तुम? तुम्हारी नियत में ही खोट था। लेकिन इतना जान लो तुम कि लुकमीर शाह सिर्फ और सिर्फ अनाबिया शाह का है और हमेशा से इसी का ही रहेगा। ये रिश्ते, ये डोर मेरे लिए फंदा तो बन सकते हैं, जिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और वो सिर्फ अनाबिया शाह है। वो चली गई थी, इसे छोड़ के,
जाने खुद गई थी या वाकई अनाबिया ने कुछ किया था और इसे जाने का कहने वाला खुद लम्हा ब लम्हा तकलीफ में मुब्तला था। क्या मैं पागल हूँ मीरा भयात? क्या मुझे ये दिखाई नहीं देता है कि तुम अव्वल रोज से ही अनाबिया शाह की जगह लेना चाहती थी? अनु प्लीज, मैंने दाऊजान की खुशी के लिए ये सब किया था। वो तुम्हारा है। लुकमीर शाह सिर्फ अनाबिया शाह का है। लुकमीर शाह अनाबिया का नहीं है मेरा भयात, वो सिर्फ तुम्हारा है। कहाँ चली गई हो? प्लीज लौट आओ। इसे हर पल धुतकारने वाला इसके लौट आने की जुस्तजू करने लगा था। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ, यूं अपना आदि बना के छोड़ दिया है। ये भी नहीं सोचा कि कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर। इसे अंदाजा हो रहा था कि किसी के बगैर मरना क्या होता है। वो अनाबिया शाह के बगैर तो जिंदा रह गया था, पर मीरा हयात इसके दिल व दिमाग पे अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी थी। दर्द बढ़ने लगा था। इसे सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। मुझे अनाबिया शाह की यादों से जान छुड़ानी है, इसकी तलब मिटानी है। मेरा प्लीज, मेरा इम्तहान ना लो। मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत किसी तूफान की मानिद नहीं, बल्कि कतरा कतरा अबे हयात की मानिद मेरे जिस्म में घुली है। भला इतना आसान कहाँ है कि तुम चली जाओ मुझे छोड़ के? लुकमीर, दाऊजान का कपकपाता हाथ इसके कांधे पे पड़ा तो वो मजीद बिखरा था। इसमें हौसला ही नहीं बचा था। इसे नहीं याद पड़ता था कि वो अनाबिया शाह के तवील हिज्र में रोया हो, लेकिन मीरब शाह का चंद घंटों का हिज्र इसे जिस्म से रूह खिंचता हुआ महसूस हो रहा था। अनेक्सी में पड़े जख्मी वजूद ने मध्यम सांसें ली थीं। लुकमीर शाह की अजियत जख्मी जिस्म की रूह को भी घायल कर रही थी। इसने सिसकारी भरी थी जब लुकमीर की सांसें मध्यम हुई थी। दाऊजान, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक नहीं है। प्लीज इसे कहीं। वो अनेक्सी में है लुकमीर। मरियम शाह ने कोई एतराफी जुर्म किया था। वो झटके से खड़ा हुआ था और वहां से भागा था। लड़खड़ाते कदमों से बरसों से बंद अनेक्सी का बोसीदा दरवाजा खोला था। सामने ही वो दुश्मने जान खर्च से बेगाना पड़ी थी। मीरू, मीरब, ये मैं आ गया हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो इसे बाहों में भरते हुए बाहर की तरफ भागा था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के प्राइवेट क्लिनिक पे था। दाऊजान, कयूम शाह और हयात शाह भी इनके साथ ही चले आए थे। हवेली के तमाशे में रात के 2:30 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने इसे सुकून आवर इंजेक्शन लगाते सर पे बैंडेज करनी थी, जबकि इसके लंबे बाल इस चीज में रुकावट बन रहे थे। डॉक्टर को कैंची इसके बालों की तरफ बढ़ाते हुए देखकर वो तड़प उठा था। नो, डोंट डू दिस। वो इसके हाथ से कैंची ले गया था। देखें शाह साहब, ये जरूरी है। हमें जख्म की गहराई का अंदाजा सही से नहीं हो पा रहा है। आप समझाएं इन्हें। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहते वहां मौजूद दाऊजान और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, तो वो कैंची वापस रखते बाहर निकल गया। इसे मीरब के घुटनों तक आते हुए बाल बहुत पसंद थे, लेकिन कभी इस चीज का इजहार नहीं कर पाया था। तुमने बहुत बुरा किया है अनाबिया शाह। इस दर्द की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अजियत से पुर्रात भीगती जा रही थी और वो इसका हाथ थामे ऐसे ही इसके बिस्तर पे सर रखे सो गया था। मीरब की आंख सूरज की रोशनी से खुली थी। कितनी देर तो अंदाजा ही नहीं कर पाई थी कि वो कहाँ है। जब सर से उठती टीसों ने इसे निढाल किया तो बेसाख्ता सिसकारी भरी थी। लुकमीर फौरा से मुतवज्जा हुआ था। मीरब, क्या दर्द हो रहा है? वो बेचैन सा इसके ऊपर झुका था। मीरब समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। लुकमीर, मैं यहाँ। उफ। मीरब ने बोलना चाहा था, पर बोलने से दर्द बढ़ने लगा था। मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। वो फौरा से बाहर भागा था, जबकि वो फिर से तकियों के सहारे सर को छोड़ गई थी। डॉक्टर ने इब्तदाई ट्रीटमेंट को फिर से रिव्यू करते हुए इसे पेन किलर रिकमेंड करते घर जाने की इजाजत दे दी थी, तो लुकमीर गहरी सोच में खोया था। दाऊजान और बाकी सबको अपने फैसले से आगाह किया, तो इस अचानक फैसले पे वो चक्के रह गए थे। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता दाऊजान। अनाबिया की मेंटल फ्रस्ट्रेशन इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि वो मीरब की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। मुझे अपने बच्चे और मीरब के मामले में मजीद कोई रिस्क नहीं लेना। लुकमिया का फैसला इस वक्त के हालात के पेश नजर सही लगा था, और वैसे भी गुजरी शब जो कुछ हुआ था वो कोई डरावना ख्वाब समझ के भूल जाना चाहता था। मीरब इस सब में खामोश तमाशाई बनी रही थी। अगर वो अजाला कर रहा था तो वो भी इसे वक्त देना चाहती थी। शहर में इसका फ्लैट ज्यादा कशादा ना सही, लेकिन 2 लोगों के रहने के लिए काफी था। सीन चेंज।
लुकमीर हर तरह से इसका ख्याल रखते इसकी दिलजोई की हत्ती अलमकान कोशिश में मसरूफ था, जबकि दूसरी तरफ गांव और शहर के दरमियान घन चक्कर बन के रह गया था। वो पूरी कोशिश में था कि अपना ऑफिस शहर मुंतकिल कर ले, क्योंकि इसे हर दम मीरब की जानिब से खदशा ही रहता था। किचन में क्यों आई तुम? अभी तो तुम्हारे जख्म भी नहीं ठीक हुए हैं, और इतनी वीकनेस में तुम्हारा चलना फिरना हमारे बेबी के लिए भी सेफ नहीं है मीरब। वो ऑफिस से घर आया तो इसे किचन में खड़े हुए देखकर फौरन से इसके सर पे पहुंचा था। मैं नहीं हूं इतनी बीमार लुकमीर, प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बैठे बैठे मेरी टांगों को जंग ही लग जाएगा, वो बेजारी से कहते हुए चाय का सामान निकालने लगी थी, जब इसका वजूद हवा में मुअल्लक हुआ था। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, तब तक हमें अपनी खिदमत का मौका दे प्रिंसेस। वो इसे ड्राइंग रूम में बैठाए खुद किचन में घुसा था, और 10 मिनट बाद चाय के 2 कप बना के इसके पास आया था। ये ले मोहतरमा, क्या याद करेंगी आप भी? लुकमीर इसे चाय का कप थमाते हुए खुद भी इसके बराबर में टिका था। वो इसे घूरती रिमोट उठाए टीवी ऑन कर गई थी, जब लुकमीर ने इसके हाथ से रिमोट लेते हुए टीवी ऑफ कर दिया। बोर हो रही हूं मैं, वो अक्सर औकात लुकमीर को नखरे दिखाने लगी थी, लेकिन डरती भी थी कि कहीं वो फिर से इसे झाड़ ना दे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एक नया मोहब्बत करने वाला लुकमीर इसके सामने आ रहा था, जो इसका दीवाना था, जिसका बस चलता जहां इसके कदम पड़ते वहीं मखमल कालीन लगा देता। अगर चाहो तो मैं अच्छा एंटरटेनर साबित हो सकता हूँ। लुकमीर अपने मिजाज के बरक्स फौरा से शरारती मूड में आया था। अच्छा, वो कैसे? इसकी दिलचस्पी का मंजर लुकमीर शाह बना था। यही तो वो चाहता था, मीरब शाह की मुकम्मल तवज्जो का मरकज बनना। जोक्स, कॉमेडी, कुछ भी। अच्छा सुनो, एक शख्स था, इसकी बीवी मर गई। वो रोज इसकी कब्र पे जाके बैठता और हाथ से पंखा झलता। जब आते जाते लोग बड़ी हैरत से इसे तकते। भलाखर एक राही ने हिम्मत करते हुए पूछ ही लिया था, अरे साहब, काहे को कब्र पे पंखा झलाए जाते हो? क्या मोहतरम बीवी से बेहद मोहब्बत थी? लुकमीर ने वफका लिया था। चलो तुम बताओ, वो ऐसा क्यों करता था? लुकमीर ने इसकी दिलचस्पी का सम्मान किया। शायद अब नॉर्मल होगा। वो श्योर नहीं थी, तभी अंदाजे से तुक्का लगाया था। आहा, इसने जवाब दिया था कि मेरी मरहूमा बीवी वसीयत करके गई थी, जब तक कि मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क हो जाए तभी दूजा ब्याह रचाना। और मैं रोज इसकी कब्र सुखाने आता हूँ, न जाने कौन रोज पानी फेंक के जाता है। लुकमीर अपना जोक सुनाते हुए खुद ही हंसा था, और इसके चेहरे पे खिली मुस्कुराहट मीरब के होठों पे भी जुम्बिश पैदा कर गई थी। और थोड़ी देर बाद घर में इन दोनों के कहके गूंज रहे थे। सुबह वो इसे नाश्ता अपने हाथों से करवाते मेडिसिन खिलाए चला गया था। वो अभी तक मेडिसिन के जेरे असर सो रही थी जब इसका सेल बज उठा था, और इसे जागना पड़ा था। ड्राइवर आ रहा है, 5 मिनट में रेडी होके डॉक्टर के पास पहुंचो, मैं वहां वेट कर रहा हूँ। स्क्रीन पर लुकमीर का नंबर और मैसेज ब्लिंक कर रहा था। वो फौरन से उठते तैयार हुई थी, जानती थी कितना कॉन्शियस रहता था वो इसके मामले में। जब तक लुकमीर ने फिर से इसे बाहर जाने का कहा था, डॉक्टर के पास पहुंचने तक वो इसे बार बार मैसेज कॉल करता रहा था। मैं ठीक हूँ लुकमीर। इसे सामने देखते ही वो गुस्से से बोली थी, हाँ नजर आ रहा है मुझे, जितना के रंग जर्द पड़ चुका है तुम्हारा। वो इसे अपने हिसार में लिए डॉक्टर के पास आया था, जो इसके जख्म और बेबी का रूटीन चेकअप ही था। वापसी पे वो खुद इसके साथ था, और इसे बुटीक पे लाते हुए शॉपिंग कराने लगा था। वो खामखा के इन झमेलों से तंग आ रही थी, लेकिन वो इसे बाकायदा एक पार्टी वेयर सेलेक्ट कराते हुए पार्लर पे छोड़ गया था, और एग्जैक्ट आधा घंटे बाद इसे पिक करने भी आ चुका था। आज नहीं भूले कि मैं साथ थी। मीरब ने इसकी पंचुअलिटी को देखते हुए फिक्रा कसा था। सांस लेना भी भला कोई भूलता है? वो इसे रेड बाबी टाइप फ्रॉक में देखते खिल उठा था, तभी बर्जस्तगी अंदाज में आई थी। क्या हम किसी पार्टी में जाने वाले हैं? मीरब ने जानबूझ के सर की पट्टी की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। अगर हेयर स्टाइल इस तरह से तरतीब दिया गया था कि वो बैंडेज इसके बालों के फोल्ड में छुप जाए, पर इसे तो पता था। सरप्राइज है ये। लुकमीर इसका मखमली हाथ थामे गाड़ी में बैठा गया था। अपने फ्लैट के सामने उतरते इसके माथे पर बल पड़े। वो तो कैद होके रह गई थी। लुकमीर इसके चेहरे के बिगड़े जावियों से महजूज होते हुए अंदर लाया था। इतना अंधेरा क्यों है?
इसे वहशत हो रही थी। जब भी लाइट ऑन करनी चाहिए पर लुकमीर इसे उठाए कमरे में आया था, जहां मध्यम जलती कैंडल्स ने माहौल को अजीब पुरअसरारियत बख्शी हुई थी। लुकमीर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स। वो इसके सीने में छुपी थी जब लुकमीर ने आगे बढ़ते लाइट्स ऑन की थी। रोशनी की रमक महसूस करते इसने झट से आंखें खोली थी। वो मबहूत रह गई थी। कमरा जा बजा मुख्तलिफ फ्लावर से सजाया गया था और इन पे छपा सॉरी माय क्लोरी लव ने चौंकाया था। लुकमीर, ये सब क्या है? जमीन पे पांव टिकते ही वो एक एक फूल के पास जाती इनकी महक अपने अंदर उतारने लगी थी। इसे फूलों से वैसे भी हद से ज्यादा अनसियत थी। लुकमीर ने बिना जवाब दिए कमरे में मौजूद म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया था। धीमे सुरों में बजता हुआ म्यूजिक इसके दिल की धड़कनों के सुर छेड़ गया था। कमरे में मौजूद इकलौती टेबल पे बहुत सारे फूलों के दरमियान इसका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर केक मौजूद था। इस पे सॉरी का टैग लगा हुआ था। वो आगे बढ़ी थी जब लुकमीर ने इसका हाथ थामे खुद से करीब किया। कैन आई डांस विद माई ब्यूटिफुल लेडी? वो इसका हाथ लबों से मस करते हुए इजाजत चाह रहा था। मीरब की जान पे बनी, इसने जिंदगी में कभी रक्स नहीं किया था। वो मैं नहीं कर सकती लुकमीर। इसने फौरा इसे इनकार किया था जब लुकमीर इसे अपनी गिरफ्त में थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगा था, जबकि पियानो टून के साथ बजते हुए लिरिक्स में मध्यम सरगोशियां इसकी समात में उंडेलने लगा था। वो लुकमीर शाह के इस रूप पे जितना हैरान होती कम था। आज की रात बहुत हसीन है क्योंकि हम एक साथ हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि कैसी कैसी बातें कही हैं जिन पे मुझे बाद में अफसोस होता है। तुम्हें रोता हुआ देख के मेरा दिल टूट जाता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमें कभी तन्हा नहीं करना चाहता। मैं एक आदमी हूँ जो तुम्हारी इज्जत और वकार के लिए लड़ेगा। मैं वो हीरो बनूंगा जिसके तुम ख्वाब देख रही हो। मोहब्बत के फसानों में हम हमेशा जिंदा रहेंगे। एक साथ जाना है कि हमने ये सब मोहब्बत की ताजीम के लिए किया है। तुमने मुझे हमेशा मोतबर किया है। इस सब के जरिए मेरी मदद की। मैं खुद को मजबूत महसूस करता हूँ जब तुम मेरी साथ होती हो। मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत रही है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये सब एक महकती रात में खुशबू की मानद है। बहुत पहले से ही ये दिन मैंने सोच रखा था। तुम्हें दुनिया से दूर ले जाकर के अपनी मोहब्बत के किले में कैद कर लूं। वो मशहूर सी इसके लफ्जों में खोई हुई थी। इसने पुरहिद्दत होठों का लम्स इसके माथे पे रकम किया था। आज की रात वो हर तरह से यादगार बनाना चाहता था, बल्कि अपनी आने वाली हर रात मोहब्बत के नए तर्ज के साथ गुजारना चाहता था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने मेरी वजह से खुद पे बीतने वाली तकलीफ पे मुझे माफ कर दिया है? वो इसके दोनों हाथों को मजबूती से थामे हुए था। लुकमीर, मैं खुश हूँ आपसे। प्लीज ऐसा वैसा कुछ ना सोचें। मीरब का ठंडा अंदाज लुकमीर के चेहरे पे फूल खिला गया था। असल में मुझे कुछ इजाजत दरकार थी तुमसे। लुकमीर ने म्यूजिक ऑफ करते हुए इसके सामने बैठते हुए कहा तो वो उलझी थी। कैसी इजाजत लुकमीर? मीरब के लबों पे अभी भी माहौल की तशनगी बरकरार थी, जबकि मुस्कुराहट लबों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाहे जाने का एहसास मगरूर कर रहा था। पहले तुम प्रॉमिस करो, तुम मुझे मारोगी नहीं। लुकमीर ने चेहरे पे मस्किनियत तारी की थी तो वो हैरान हुई। ऐसी क्या बात है लुकमीर? देखो, तुम अभी से मुंह के जाविये बना रही हो। छोड़ो, बस केक कट करते हैं। लुकमीर का सस्पेंस फैलाता हुआ अंदाज इसे बहुत बुरा लगा था। लुकमीर, प्लीज बताएं, मेरा दिल घबरा रहा है। वो बात यह है कि देखो, इस्लाम में चार चार की गुंजाइश है और मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी चाहने वाली दो कजिन्स मिली हैं। तो कुफरान नेमत गुनाह है ना अगर मैं अनाबिया शाह से शादी करूं? बस तुम इजाजत दो तो, वरना। लुकमीर, इसकी बात मुकम्मल भी न होने पाई थी जब वो चीख उठी थी। जानता हूं तुम हर्ट होगी, मगर अरे मीरब, बात तो मुकम्मल सुनो। मीरब की आंखों से टप टप बरसते आंसुओं ने लुकमीर की जबान लड़खड़ाई थी। लम्हों में सारा फसूल टूटा था। वो गुस्से से पागल होती हुई कमरे में सजे सारे फूल फेंकने लगी थी। ओ गॉड! लुकमीर अच्छा खासा गड़बड़ाया हुआ था। इसका मजाक काफी महंगा पड़ने वाला था। इसे अंदाजा नहीं था
वो तो समझ रहा था कि कुछ इमोशनल रोना धोना करते वो हाँ कर देगी, लेकिन इतना शदीद रिएक्शन, वो भी इस जैसी बेजर सी लड़की से तो नहीं थी। जाओ लुकमीर शाह, आप हो ही इसके काबिल, और वो आपके। इसने अरमानों से सजाए गए केक को फर्श पे पटकते आखिरी मुकम्मल चीज भी तोड़ दी थी। मीरब, मीरू, मैं मजाक कर रहा था यार, प्लीज, इट वॉज जस्ट अ जोक। उफ। लुकमिया सर थामे परेशानी से सब देख रहा था। इसका रेड ड्रेस मुकम्मल खराब हो चुका था। म्यूजिक डाइस की तरफ बढ़ते हुए मीरब के हाथ रुके थे। क्या कहा आपने? ये मजाक था? इतना जानलेवा मजाक कौन करता है लुकमीर शाह? वो इसके सर पे पहुंची थी जब लुकमीर ने एक ही जस्त में इस बिखरी हुई शेरनी को अपने काबू में किया था। छोड़े मुझे, जाएं आप अपनी अनाबिया शाह। कहा ना, मजाक कर रहा था। जंगली बिल्ली, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे रोमांटिक सरप्राइज का ऐसे नाश मार दोगी। इसके दोनों हाथ अपनी कमर के गिर्द बांधते हुए वो सड़ी हुई शक्ल बना के बोला था, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा मेरी जान? तुम जानती हो जो औरत अपने महरम के छूने पे छुई मुई जैसी बन जाती है, तो भला इसे छोड़ के मैं काफिर कैसे बन सकता था? इसके नाक को दबाते वो इसका बिगड़ा हुआ तनफ्फुस बहाल करना चाहता था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं डर गई थी लुकमीर। मुझे अनाबिया शाह का हुस्न हुस्न सिर्फ एक शानवी शय मीरब। मेरे लिए दुनिया की हसीन औरत वो है जो अपने रिश्तों से वफादार है, और मैंने तुम्हें मुकम्मल हसीन पाया है मीरब शाह। पर एक बात अनाबिया तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है। लुकमीर ने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ी थी तो वो उसे घूरने लगी। कौन सी बात? इसकी आंखों में बेएतबारी छा रही थी। यही कि तुम जादूगरनी हो जिसने लुकमीर शाह पे जादू करते इसे अपने असीर बना लिया है। शरारती मुस्कान लिए वो इसके चेहरे पे झुका था। जब मीरब ने इसे कमर पे ही मुक्का रसीद किया था, लुकमीर का कहका बेसाख्ता था। मेरा फेवरेट केक लुकमीर। वो बच्चों की तरह शक्ल बनाते हुए जमीन पे बिखरे हुए केक को नदीदेपन से देखती हुई बोली थी। रियली मीरब, मुझे तुमसे एक्सट्रीम लेवल के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, वरना मैं इस केक को मरहूम होने से बचा लेता। लुकमीर ने भी अपनी किस्मत पे मातम कना फूलों और केक को देखते हुए कहा था। खैर, बादशाह का गुस्सा सलामत रहे, केक और बहुत। हा हा हा। लुकमीर ने इसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहते हुए खुद ही कहका लगाया तो वो इस पे मुक्कों की अंधाधुंध बरसात कर गई थी। वो इस पे झुकते हुए हसीन रात के कुछ और खूबसूरत लम्हे अपनी मुट्ठी में करने लगा था। कमरे में थोड़ी थोड़ी देर बाद शर्मीली खनकती हुई हंसी लुकमीर को मजीद जसारतों पे माइल कर रही थी। एक मोहब्बत ने इसे बेएतबार किया था, और एक रिश्ते ने इसे औरत जात की वफा का बेहतरीन सबक दिया था जो सिर्फ महरम औरत ही दे सकती थी। सीन चेंज। बड़ी हवेली को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। अपने कमरे में मौजूद मीरब चूड़ियों से नबर्द आजमा नजर आ रही थी जब इसका साइबान इसकी मुश्किल आसान करने आ पहुंचा था। लुकमीर, ये इतनी छोटी है कि मेरे हाथ जख्मी हो रहे हैं, मुझे नहीं पहनना ये। वो इसकी फरमाइश पे चूड़ियां पहनने लगी थी जो इसके साइज से छोटी ले आया था। अच्छा, ये करो, तुम ये मेरी बेटी के लिए रख दो। लुकवीर की बात पे इसने हैरानी से इसे देखा था। बेटी? आपकी बेटी? उफ, शकी बीवी, आज नहीं तो कल मेरी बेटी ने आना ही है ना, तो इसमें मसला क्या है? लुकमीर की बात पे मीरब को इसकी जहनी हालत पे शक हो रहा था। सीरियसली लुकमीर, यहाँ जोक चल रहा है? आपको कैसे पता कि बेटी आने वाली है, जबकि बेबी तो इतना छोटा होता है कि इसे ये चूड़ियां पहनने के लिए मेरे जितना होना पड़ेगा। वो लुकमीर का हाथ थामे इस पे चूड़ियां रखते हुए अपने आवेजे ठीक करने लगी थी जब लुकमीर इसकी पुश्त पे ठोड़ी टिकाए इसे मुकम्मल अपने हिसार में जकड़ गया था। क्या कर रहे हैं लुकमीर? पहले ही हमें देर हो रही है आपकी फेवरेट कजन की शादी से। वो तो आना ही नहीं चाहती थी। इसके दिल में अनाबिया को लेके एक खौफ बैठ गया था, पर आनन फानन में अनाबिया का रिश्ता तय पाना, निकाह और फिर अब रुखसती यकीना इसकी सरकशी पे काबू पाने के लिए बर वक्त इकदाम किए जा रहे थे। लुकमीर मुतमईन था। जैसे भी करके वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। यकीना एक हलाल रिश्ते से जुड़ने के बाद वो भी पाकीज़ा बंधन के तकद्दुस में अपने हमसफर से ही प्यार करने लगेगी। वैसे भी इसके प्यार के मौसमों के जैसे रंग बदलते देखे थे इसने।
इस रात नाइट क्लब में मुकम्मल बरहना वजूद लिए रोमन की बाहों में झूलती अनाबिया शाह से इसी दिन ही बंधन टूट गया था। एक मर्द से बेहतर कौन जान सकता था कि वो अपनी मन मर्जी से किसी को अपना वजूद सौंपे हुए है या कोई इस पे अपनी इजारदारी जमा रहा है। वो जानता था कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी इसे मौका दिया। लेकिन गुनाह में लज्जत है, ये अनाबिया शाह को तारीखों में डूबते देखकर अंदाजा कर चुका था। और फिर मीरब शाह से निकाह से एक दिन पहले ही आने वाली कयूम शाह की बेबसी की तस्वीर बनी हुई कॉल ने इसका बाकी मान मोहब्बत का खून निचोड़ लिया था कि वो डैनियल के साथ निकाह करने के बाद उजड़ी सी घर आई है। क्या अब भी वो इसे अपनाना चाहेगा? लेकिन इसमें जर्फ नहीं था। तभी एक अनजान रूह की तरफ बढ़ गया, पर वक्त ने इसे मीरब शाह की दबे रंग की सूरत में ढले पुख्ता किरदार को सामने लाया तो दो बोल अपनी अहमियत जगा गए थे। अनाबिया शाह लौट आई थी, पर वो तो इससे मीलों का फासला बनाए सिर्फ अपनी महरम की मोहब्बत में डूबा हुआ था। बहका संभला, फिर बहकने के डर से इसने खुद को मीरब की जात में गुम कर लिया था। लुकमीर, ये पिन लगा दे। मीरब की झुंझलाती हुई आवाज पे वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आते मुस्कुराते हुए इसके दुपट्टे में पिन लगाने लगा था। यू आर लुकिंग ऑसम माई ग्लोरी लव। लुकमीर के लब इसके हुस्न की मरा सराही करते अमली मुजाहरा करने पे बाजिद नजर आ रहे थे तो वो इसे पीछे धकेल गई। लिपस्टिक खराब करेंगे क्या? वो चूड़ियों के बजाय सादिया शाह के पहनाए गए कंगन हाथों की जीनत बनाने लगी थी तो लुकमीर इससे लेते खुद पहनाने लगा था। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से फरख्त के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सजाता, जब कभी मूंड में आकर मुझे चूमा करती। तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सजाता, रात को जब भी तू नींद के सफर पे जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गालों को चूमा करता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। लुकमी ने कंगन पहनाते इन पे अपने लब रखे तो वो हया की लाली से सुर्ख पड़ी थी। चले अब? इसके हाथ में दबे अपने हाथ पे नजर करती हुई बोली थी। इतनी जल्दी किस बात की है? अभी मुझे तो जी भर के देख लेने दो ना यार। मैक्सी में इसके वजूद की उठान कुछ ज्यादा ही नुमायां हो रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए थोड़ा पीछे हट के इसे सर पैर देखने लगा था। मीरब ने सवालिया नजरों से इसे देखा। आया अब के नुक्ता एतराज क्या है? बाकी सब तो ठीक है, पर मसरूर के कुछ रंग मैं चाहता हूँ मुझ पे देखना लाजिम रहे, इसीलिए इन कबाओं को राज रखने की कोशिश करें मोहतरमा, क्योंकि ये मर्द वजन का कंबाइन फंक्शन है। वो जरा सा झुकते हुए हुक्म देने लगा था। मीरब ने दोबारा मुड़ के खुद को आईने में देखा था। गोल्डन कलर की मैक्सी में बड़े बड़े आवेजे और माथे पे सजाया गया छोटी सी बिंदिया के साथ इसका मुख्तसर बनाव सिंगार काफी डिसेंट लग रहा था। जाने इसे क्या ऐतराज था, लेकिन अपने ड्रेस की फिटिंग पे गौर करते जिसे लब कुचले थे, इसने साथ ही रखा हुआ नेट का दुपट्टा उठाया और इसे कुछ तय लगाते हुए अपने सीने पे फैला लिया था। लुकमीर के तने नकूश भी ढीले पड़े थे। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है? मुतबस्सम निगाहें नोखेज कलियों पे जमाए वो बेसाख्ता इसके चेहरे पे झुका था। मीरब के लिए इसकी दीवानगी का ये मंजर कभी कभी जानलेवा लगता था। डिनर सूट में मलबूस लुकमीर नक्सक से तैयार अपना बाजू इसके सामने किए तो वो थोड़ा सा झिझकते हुए इसे थामे बाहर आई थी। बहारों के संग चलता वो रोशन जोड़ा स्टेज और इर्द गिर्द मौजूद लोगों की निगाहों का मरकज बना था। यू आर लुकिंग सो प्रिटी आपी। रमशा इसे देखते हुए गले लगा गई थी। बस सब अपनी पर्सनैलिटी का कमाल है। लुकमीर इतराया तो वो नासमझी से इसे देखने लगी थी। क्यों, आपका क्या कमाल है भला? हमारी आपी है ही इतनी प्यारी। जरिश भी सवालिया पुलंदा लिए पहुंची तो शरारती टोले को खुद पे हमलावर होते हुए देख हयात शाह की तरफ बढ़ गया था, जो चोर निगाहों से मीरब और इसे ही देख रहे थे। मैंने हर कोशिश की है कि इसकी जिंदगी में गुजरे माह व साल का अजाला कर सकूं, लेकिन छोटे मामू, कुछ चीजों का अजाला सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इसके होने की वजह हो।
میں اسے اپنے حصے کی خوشیاں اور محبت تو دے سکتا ہوں، مگر شاید آپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ جو والدین کی محبت کے لیے مخصوص کارنر ہے، شاید اسے دنیا کی کوئی محبت ہی بھر سکے۔ لکمیر کی مبہم گفتگو نے حیات شاہ کے دل میں کئی ملال جگائے تھے۔ جبھی سب سے ملنے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے حیات شاہ کی طرف بڑھی تھی، لیکن ان کا میرب کو خود سے لپیٹنا اور محبت سے سر پہ بوسہ دینا یقینا حیران کن منظر تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھی انابیہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ اس کے نزدیک وہ معمولی صورت کی لڑکی جو جادوگرنی تھی، اس سے اس کے سب اپنے چھین کے لے گئی تھی، پر شاید اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے کردار اور اخلاق سے سب کا دل جیتا تھا۔ گھر کے لاڈلے اکثر ٹھوکروں کی زد برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ان سب سے حد درجہ ساکی کبھی نہ حویلی لوٹنے کی قسم کھائی بیٹھی تھی۔ رخصتی کے وقت شاید ہی کوئی رویا ہو، سب کسی بت کی مانند اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ لکمیر نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں کچھ کوئی مخفی جذبہ، کسی رقابت کا احساس، پر اسے اپنے اندر ڈھونڈنے سے بھی ایسا کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ اس کے اندر کے خلا کو پر کرنے والی میرب شاہ ہر طرف اس کے دل پہ قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ خواتین کے حصار میں رکی میرب سب کی دعاؤں کے ساتھ آنے والے مہمان کے حوالے سے مبارکباد اور ساتھ ساتھ احتیاطی نسخے وصول کر رہی تھی۔ ایک بے بس نگاہ لکمیر پر ڈالی تو وہ فورا سے اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ ہمیں نکلنا ہے پھپھو، اب میرب کو اجازت دیں۔ وہ مریم شاہ سے پیار لینے کو جھکا تو ان کی آنکھوں میں سیلاب امڑا تھا۔ تینوں بچے ان کی گود میں ہی کھیلے تھے، لیکن بدن سے جنی اولاد کی خاطر انہوں نے لکمیر کا دل دکھایا تھا جو وہ محسوس تک نہیں کروا رہا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے لکمیر کا ہاتھ تھامے انہوں نے سب کے سامنے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں پھپھو، اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، یہ انابیہ شاہ کی بدبختی تھی کہ اسے سچے رشتوں سے زیادہ آزادی پسند تھی۔ بس دعا کریں آئندہ وہ ایسی کوئی نادانی نہ کرے۔ مائیں کبھی بیٹوں سے معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ لکمیر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تو اس کے گلے لگتے ہوئے رو پڑی تھی۔ سبھی اس منظر پہ اشک بار ہونے لگے تھے جب میرب نے ان کے شانے پہ ہاتھ جمائے تھے۔ میں ہوں نا مما آپ کی بیٹی؟ میرب کی آواز ٹھنڈی پہاڑ جیسی، وہ دونوں بچے ان کی تربیت کا غرور بن کے ٹھہرے تھے۔ واپسی کی راہیں بہت مسحور کن تھی۔ لکمیر شاہ سے جڑنے کے بعد وہ زمانے بھر کے لیے موت پر ٹھہرائی گئی تھی۔ شکریہ لکمیر، آپ یقینا میرے صبر کی جزا ہو۔ ایک مسکراتی نظر اس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے وہ آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ آگے کی منزلیں آسان تھیں کیونکہ وہ لکمیر شاہ کے لیے قابل فخر محبت تھی۔ لکمیر نے ایک مسرور نگاہ اس کے بھرے بھرے وجود پہ ڈالی جو اسے مکمل کرنے لگی تھی۔ جو چاہا وہ ملا نہیں، اور جو ملا اس کے بعد کچھ اور چاہا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے اس کے ہاتھ پہ عقیدت بھرا لمس ٹھہرایا تھا، وہ محبت کی اس ادا پہ قربان ہوا تھا۔ سین چینج۔ انابیہ شاہ پھولوں کی سیج پہ بیٹھی اپنے وجود پہ ابھرتے ہوئے کانٹے محسوس کر رہی تھی۔ سامنے آئینے پہ نگاہ پڑی تو خود کو بے تحاشا حسین پایا تھا۔ وہ بے اختیار اپنا موازنہ میرب حیات سے کرنے لگی تھی۔ اس لڑکی کے پاس سب کچھ تھا ماں سوائے حسن کے، اور اس کے پاس بے تحاشا حسن تھا، پھر بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اتنی آسانی سے تو میں کبھی لکمیر شاہ کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی میرب حیات۔ جو شخص میری قسمت تھا وہ کسی اور کے مقدر کا ستارہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک نظر مہندی سے لبریز ہاتھوں پہ ڈالی، تبھی کھٹکے کی آواز پہ اس نے نگاہ اٹھا کے آنے والے کو دیکھا تھا۔ وجاہت کاظمی اس کا شوہر ٹھہرا تھا۔ اپنے رشتے کے بعد نہ ہی اس نے اس کی تصویر دیکھی تھی، نہ ملنا چاہا تھا، مگر وہ بے تحاشا حسین شخص اپنی پوری وجاہت سے چلتا ہوا اس کے برابر آ رکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تصویروں سے بھی زیادہ۔ معتبر چال چل کے آتے شخص کی آواز میں کچھ لڑکھڑاہٹ تھی۔ انابیہ فورا سے چونکی تھی تو وہ شخص ڈرنک تھا۔ اس کے لبوں پہ استحاضہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ حسن بے باک ہی اس کا فیورٹ تھا۔ اس پہ بہکی ادا، پل میں ہی اس کے دماغ سے لکمیر شاہ اور میرب حیات محو ہوئے تھے۔ لکمیر نے صحیح کہا تھا، اس کے لیے محبت ہر نئے موسم جیسی ہے۔ ختم شد۔ ہماری ناول یہاں پہ ختم ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئی ناول کے ساتھ، اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے انسٹا پیج کو بھی فالو کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔